current flow in a circuit. ठीक है, करंट फ्लो वेरी स्मॉल, करंट फ्लो जो होती है वो काफी स्मॉल होती है, दैट इज इन माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर में होती है ड्यू टू, किसके कारण होती है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। ये मैं ब्रेकडाउन के पहले की बात कर रहा हूँ, ब्रेकडाउन के बाद की बात नहीं कर रहा। ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट फ्लो होती है। ठीक है, और उसकी वैल्यू काफी स्मॉल होती है, दैट इज माइक्रो एम्पियर में होती है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स काफी कम होते हैं, इसलिए करंट भी उसके कारण कम फ्लो होगा। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ, देखो वीआई ग्राफ कैसा होता है इसका, तो ग्राफ थोड़ा समझना जरूरी है। तो देखो मैं जो पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ नेगेटिव में बढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैं V जो लूंगा वो नेगेटिव की तरफ लूंगा। इस तरफ हम लोग लेंगे I, ठीक है, V इधर ले लो। इसका जो ग्राफ होगा देखो कैसे होगा, तो नेगेटिव की तरफ मैं V बढ़ा रहा हूं तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो होगी, बहुत ही स्मॉल बना रहा हूं। देखो करंट जो है किसमें, आप यहाँ पे लिख लो I जो है वो किसमें, इन माइक्रो एम्पियर, बहुत ही स्मॉल वैल्यू में नेगेटिव में मैं करंट बढ़ा रहा हूं। फिर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा क्या होता जाएगा, करंट नहीं बढ़ेगी, करंट वही रहेगी, बहुत ही स्मॉल करंट बढ़ेगी अगर बढ़ाओगे भी तो आप। फिर एकदम से जो पोटेंशियल आएगा दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज पे ग्राफ कैसे हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। तो करंट क्या हो गया देखो इस पॉइंट पर, दैट इज कॉल्ड VB, या फिर इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज बोल दो, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज या इसको एवलांच ब्रेक डाउन वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो इस वोल्टेज पे आके क्या हो रहा है, एकदम से करंट बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, लगभग स्ट्रेट ही हो जाएगा। ठीक है, लगभग स्ट्रेट बनाओ, थोड़ा सा बेंड कर दो बस चाहो तो। ठीक है, तो इस पोटेंशियल पे आके ब्रेक डाउन हो जाएगा और डायोड आपका क्या हो जाएगा, खराब हो सकता है। ठीक है, अगर सिंपल डायोड हुआ तो खराब हो जाएगा। अब इस वोल्टेज पे अब मैं फर्दर और कितना भी वोल्टेज बढ़ा लूं कोई दिक्कत नहीं, करंट क्या रहेगी, वोल्टेज को बढ़ाने पे करंट, अब करंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो वोल्टेज अब फर्दर नहीं बढ़ेगा, करंट आपकी कितनी बढ़ सकती है, वोल्टेज फर्दर नहीं बढ़ेगा इसके आगे। ठीक है, इसमें जो रेजिस्टेंस होता है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, वो कितना होता है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और रिवर्स बायस रेजिस्टेंस जो होता है RR, दैट इज डेल्टा VR, रिवर्स का वोल्टेज अपॉन रिवर्स में करंट। अब मैंने बोला करंट जो है क्या होती है, काफी स्मॉल करंट होती है, तो स्मॉल करंट है, काफी करंट कम करंट है, तो करंट की वैल्यू स्मॉल है, वोल्टेज ज्यादा है, तो जो आपका रेजिस्टेंस आएगा रिवर्स बायस में वो रेजिस्टेंस क्या होगा, काफी ज्यादा आएगा। उसकी अप्रोक्स वैल्यू जो होती है वो अप्रोक्स 10⁻⁶ ओम के अप्रोक्स होती है। ठीक है, 10⁻⁶ ओम कितना हो गया, 1 मेगा हो गया, 1 मेगा ओम के अप्रोक्स का रेजिस्टेंस होता है, तो काफी हाई रेजिस्टेंस होता है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है जर्मेनियम के लिए, ब्रेकडाउन वोल्टेज किसके लिए, जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 25 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है थोड़ी ज्यादा होती है 35 वोल्ट। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, एक की होती है 25 वोल्ट और दूसरी की होती है 35 वोल्ट। ठीक, तो इस तरह से ये रिवर्स बाइसिंग होती है। तो रिवर्स बाइसिंग में मतलब अगर मैं कोई डायोड ले लूं और उसको इधर पॉजिटिव इधर दे दूं नेगेटिव, तो करंट फ्लो होने की संभावना है और आपका डायोड भी खराब नहीं होगा। कब, नी वोल्टेज के बाद करंट फ्लो हो सकती है। लेकिन डायोड को अगर मैं उल्टा कर दूं, यहाँ पे पॉजिटिव दे दूं, यहाँ नेगेटिव दे दूं, तो नो करंट फ्लो, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। हमको उसका वोल्टेज ज्यादा नहीं करना, डायोड को खराब नहीं करना है हम लोगों को, कि मैं बोलूं कि मैं ब्रेक डाउन वोल्टेज दे दूंगा, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद तो आपका डायोड खराब ही हो जाएगा, क्योंकि जितने भी एटम्स वगैरह वो सब अपने चार्ज कैरियर्स को क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो वो वापस से थोड़ी रिकम्बाइन होंगे।
तो आपका डायोड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डायोड, मैंने कल भी बताया था, डायोड जो होता है यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है। वो कैसे होता है, अगर, क्योंकि डायोड में करंट सिर्फ पॉजिटिव को पी साइड से, डायोड जो है वो केवल रिवर्स बायस में ही काम करेगा। ठीक है, आपका जो सिंपल पीएन डायोड है वो सिर्फ रिवर्स बायस में काम करेगा, फॉरवर्ड बायस में उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए डायोड को हम लोग बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। समझ गए क्या हुआ? ठीक है, दोनों में अंतर क्या होता है जीनर ब्रेकडाउन और एवालांच ब्रेकडाउन में। एक्चुअली में जो जीनर डायोड बनता है, जीनर डायोड में जो डोपिंग होती है वो डोपिंग काफी ज्यादा होती है, मतलब उसमें इम्प्योरिटी जो होती है वो काफी ज्यादा मात्रा में मिलाई जाती है एज कंपेयर टू सिंपल डायोड। ठीक है, उससे क्या होगा, हम जब ज्यादा मात्रा में अगर डोपिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, तो एक तरफ लिखो जीनर ब्रेकडाउन और दोनों के बीच में डिफरेंस लिख लो, आपके बोर्ड के एग्जाम में कभी कभार पूछ लेते हैं और वैसे पता भी होना चाहिए आपको। जीनर ब्रेकडाउन और दूसरी तरफ लिख लो एवालांच ब्रेकडाउन। जो हमारा सिंपल डायोड है उसके अंदर ये एवालांच ब्रेकडाउन होता है, मैंने बताया था ये एवालांच आता है, उसको एवालांच ब्रेकडाउन बोलते हैं हम लोग, एवालांच ब्रेकडाउन। तो जीनर ब्रेकडाउन में, जीनर ब्रेकडाउन क्यों होता है, ये क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड जो मैंने बताया था, एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम को छोड़ देते हैं, उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग टूट जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ, व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ, पहला लिख लो, पहला पॉइंट डिफरेंस लिख रहे हैं हम लोग, व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर के कोवेलेंट बॉन्ड, when covalent bond of depletion layer break itself due to, किसके कारण ब्रेक होते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज के कारण नहीं, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेरी हाई रिवर्स बायस वोल्टेज। ठीक है, ये अपने आप ब्रेक होते हैं, डिप्लीशन लेयर इटसेल्फ ब्रेक ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेरी हाई रिवर्स बायस। ठीक है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे डिप्लीशन लेयर के अंदर, जो एटम्स होंगे, उन एटम्स के कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाएंगे, वो अपने आप टूट जाएंगे। ठीक है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिवर्स बायस। एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है, व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ डिप्लीशन लेयर आर ब्रोकन बाय कोलिजन ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज मतलब जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर which acquire high kinetic energy from high electric field of very high reverse bias voltage. This mechanism is known as avalanche breakdown. ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है, इसमें क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ डिप्लीशन लेयर, कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ डिप्लीशन लेयर, इसमें तो अपने आप ब्रेक होते हैं, इसमें किसके कारण होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ डिप्लीशन लेयर ब्रेक ड्यू टू collision of minorities high kinetic energy minorities, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से। ठीक है, मैंने बताया था कि रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस कर रहे हो आप, इधर P है इधर N है, लेकिन P वाले के पास भी कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और N वाले के पास भी कुछ ना कुछ होल से। आपने क्या करा, रिवर्स बायस में कनेक्ट करा, रिवर्स बायस मतलब P वाले को नेगेटिव से, N वाले को पॉजिटिव से, तो क्या होगा, माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी में होल्स इसके इस तरफ आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे। ठीक है, और आप इसको वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो क्या हो रहा है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, इनमें ज्यादा एनर्जी आ रही है, तो ये क्या करेंगे, ये कोलिजन करेंगे किसके साथ, ठीक है, कोलिजन करेंगे एटम्स वगैरह के साथ और उनके कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देंगे। ठीक है, ड्यू टू हाई एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी ब्रेक ड्यू टू कोलिजन ऑफ minorities, लिखो minorities which having
minorities having high kinetic energy, having high kinetic energy. High kinetic energy क्यों आया? Due to very high, very high reverse bias voltage, very high reverse bias के कारण very high, यहाँ पे मैंने केवल very high लिखा, वहां पे very high लिखा क्योंकि उसमें ज्यादा वोल्टेज की बहुत ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, 25 वोल्ट या 35 वोल्ट, और यहाँ पे जीनर डायोड इसको 4 या 5 वोल्ट में ही काम करता है। जीनर डायोड को कितना 4 या 5, और एवलांच ब्रेकडाउन के लिए 25 वोल्ट या 35 वोल्ट, सिलिकॉन होगा तो 35, जर्मेनियम होगा तो 25 वोल्ट, तब जाके वो ब्रेकडाउन आएगा, ये एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, दूसरा, ठीक है, बता ही दिया मैंने, जो वोल्टेज होता है वो काफी कम होता है। ठीक है, तो इसमें आप और इसके डिफरेंस लिखना चाहते हो तो लिख लो, क्या होता है इसमें डिफरेंस। लोअर वोल्टेज होता है, जो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो काफी लोअर होगा, लोअर वोल्टेज। ठीक है, और इसमें क्या होगा, एवलांच ब्रेकडाउन में हाई वोल्टेज होगा। ठीक है, हाई वोल्टेज मतलब 25, 35 इतना हाई वोल्टेज होगा। इसमें जो डोपिंग होती है, पीएन डोपिंग, ठीक है, जो डोपिंग होती है, पीएन जंक्शन हैव लो डोपिंग, सॉरी लो नहीं, इसमें हाई डोपिंग होती है। जीनर वाले में हाई डोपिंग होती है, और एवलांच ब्रेकडाउन वाले में जो सिंपल पीएन डायोड होता है इसमें लो डोपिंग होती है। डोपिंग जो होती है लो होती है, कम मात्रा में इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है। ठीक है, और देखो इसमें जो डिप्लीशन लेयर होगी वो थिन होगी। डिप्लीशन लेयर क्या होती है, इसमें थिन होती है, थिन डिप्लीशन लेयर। और इस केस में क्या होगा, डिप्लीशन लेयर क्या होगी, थिक होगी, थिक डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर की थिक होगी, काफी मोटी होगी। ठीक है, फिर जाके वो टूट जाएगा। अगला लास्ट पॉइंट, इसमें पीएन जंक्शन आपका डैमेज नहीं होता जीनर डायोड में, तो जीनर डायोड खराब हो जाएगा आपका, लेकिन जो सिंपल पीएन डायोड है उसमें जीनर क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें पीएन जंक्शन डज नॉट डैमेज परमानेंटली, डज नॉट डैमेज परमानेंटली डैमेज नहीं होता। जब वोल्टेज हाई करोगे तब डैमेज हो जाएगा, लेकिन वापस से क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है इसमें परमानेंटली। पीएन जंक्शन डज नॉट डैमेज परमानेंटली, इसमें क्या होता है, पीएन जंक्शन डैमेज परमानेंटली, डैमेज परमानेंटली, इसमें आपका डायोड खराब हो जाएगा, परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है, ये डिफरेंस आप लोगों से कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, VI characteristics of PN diode, VI characteristics of PN diode। VI कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी नहीं है, मतलब V और I के बीच में ग्राफ। तो हमने अभी दोनों ग्राफ बनाए थे, फॉरवर्ड वाइज में कैसे वर्क करता है और रिवर्स वाइज में कैसे वर्क करता है। तो V और I के बीच में ग्राफ बनाना, इधर ले लो V इधर ही था और I इधर था। I ऊपर जब लेंगे तो यहाँ पे मिली एम्पियर में लेंगे, इन मिली एम्पियर, तो जब नीचे लूंगा मैं I तो यहाँ पे लूंगा इन माइक्रो एम्पियर। ध्यान रखना, यहाँ पे माइक्रो एम्पियर है, ऊपर मिली एम्पियर है। फॉरवर्ड में जब करंट बढ़ाओगे, वोल्टेज बढ़ाओगे, तो ग्राफ कैसे जाता है, ऐसे जाता है कुछ। इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज, नी वोल्टेज। और रिवर्स में कैसे जाता है, रिवर्स में ये ऐसे जाएगा बिल्कुल, फिर एकदम से क्या होगा, एकदम से एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज।
ठीक है। अब यहाँ पे जो करंट है वो एकदम से क्या हो गई, हाई हो गई। तो वी और आई के बीच में जो इस ग्राफ को, इसी ग्राफ को क्या बोलते हैं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन डायोड। ठीक है। नहीं करेगी। ठीक है। तो अगर मैं जब भी डायोड बनाऊं, डायोड में हम लोगों को ये समझना है कि जो डायोड है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाता है। अगर आपका जैसे डायोड है, तो अगर पी वाला साइड, ये पी होता है और ये एन होता है, आपको पता है, डायोड का सिंबल बताया था। अगर पी वाला आपका पॉजिटिव है, एन वाला नेगेटिव है, तो करंट फ्लो होगी। ठीक है, करंट फ्लो। लेकिन अगर उल्टा है, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो नो करंट फ्लो, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, ये कंडीशन जानते ही हो। ये कंडीशन होती है फॉरवर्ड बायस और ये कंडीशन होती है रिवर्स बायस। मतलब डायोड सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही वर्क करता है, रिवर्स बायस में वर्क नहीं करता है। ठीक है, सिंपल डायोड की बात कर रहा हूँ, जीनर की बात नहीं कर रहा मैं, सिंपल डायोड। तो आपको ये चीज याद रखनी है। इसी कंसेप्ट का यूज करके हम फिर आप इसके एप्लीकेशन करेंगे। किसके, पीएन जंक्शन डायोड के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। चलो अब लिखो, आप टॉपिक डालो, एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड के क्या क्या एप्लीकेशन है, उनको बताना हम लोगों को। तो पहला यूज है इसका एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर वो डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बताऊंगा क्या होता है एसी और डीसी। यहाँ पे लिख लो, अ डिवाइस विच कन्वर्ट, a device which convert, एसी की फुल फॉर्म जानते हो आप लोग, नहीं जानते तो लिख लो पूरा, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, इनटू डायरेक्ट करंट, दैट इज डीसी। ठीक है, एक डिवाइस जो ऑल्टरनेटिंग करंट को एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे, उस डिवाइस को में पीएन जंक्शन डायोड का यूज होता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट, मान लो यहाँ पे करंट है और ये टाइम है, या फिर वोल्टेज ले लो, करंट ले लो, दोनों सेम ही है। वोल्टेज भी ले सकते हो या फिर करंट भी ले सकते हो। तो ऑल्टरनेटिंग करंट कैसी होगी, ऐसे करके, जो पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी, अभी तो पॉजिटिव है और फिर कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो अपना ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, दैट इज एसी। डीसी क्या होता है, जो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। ठीक है, आई ले लो, यहाँ पे टी ले लो। डीसी जो अपने एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड देता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव ही देगा। ठीक है, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, उसको बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट करंट या डीसी। अच्छा ये बताओ ये क्या है, ये एसी है या डीसी है या कुछ और ही है। इसको बोलेंगे हाफ वेव पल्सेटिंग डीसी। ये डीसी ही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रह रहा है, लेकिन पल्स के रूप में चल रही है। और ये हाफ वेव, फुल वेव भी नहीं बना रहा, आधी फिर गायब हो जा रही है, फिर आधी मिल रही है, फिर गायब हो जा रही है। इसको बोलेंगे हम लोग हाफ वेव पल्सेटिंग डीसी। हाफ वेव पल्सेटिंग डीसी।
ये डीसी ही है, लेकिन ये हाफ वेव पल्सेटिंग डीसी है। डीसी इसलिए बोला क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है। और अगर ऐसे बना दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फुल वेव पल्सेटिंग डीसी। क्या हो जाएगा ये? फुल वेव पल्सेटिंग डीसी। ये भी डीसी है क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही है, इसको बोलेंगे फुल वेव पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, ये फुल वेव पल्सेटिंग डीसी होगा। तो हमें एसी और डीसी के बारे में पता चल गया, एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है। अब हम लोग रेक्टिफायर आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज हाफ वेव एंड वन इज फुल वेव। हाफ वेव मतलब जो हाफ वेव को रेक्टिफाई करेगा, और फुल वेव जो इस तरह की फुल वेव बनाएगा। तो ध्यान से समझना मैकेनिज्म इसका। हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप लिखो, रेक्टिफायर आर ऑफ टू टाइप्स। रेक्टिफायर आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं। नंबर वन, हाफ वेव। हाफ वेव क्या होगा? जो आधी ही वेव को कन्वर्ट करेगा डीसी में। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे होता है। देखो ये जो जनरली हम लोग क्या करते हैं, बैटरी लगाते हैं, लेकिन मैं इस तरह का सिंबल यूज कर रहा हूं। ये सिंबल होता है एसी सोर्स का। कोई एसी सोर्स है उसका सिंबल है। ठीक है, जो आपके घरों में जैसे लाइट आती है तो वो एसी है। ठीक है, घरों में जो लाइट आती है वो कहां से आती है? वो पावर प्लांट वगैरह से आती है। ठीक है, तो वहां पर जो वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज आपके घर में जो वोल्टेज आ रहा है उससे काफी ज्यादा होता है। ठीक है, आपने सुना होगा 11 केवी, 33 केवी, ऐसा सुना होगा आपने। तो मतलब 1000 वोल्ट में, और हमारे घरों में जो आती है कितना आती है? वो 220 वोल्ट आती है। तो इसको इसमें कम कैसे किया जाता है? तो कम करने के लिए हम लोग एक डिवाइस लगाते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। क्या लगाते हैं? ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर कैसे बनाएंगे? देखो ट्रांसफार्मर का सिंबल ये होता है। मैं जब आपको एसी पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको ट्रांसफार्मर बनाना भी सिखाऊंगा, ट्रांसफार्मर का वर्किंग कैसे होता है। तो ट्रांसफार्मर में ऐसे दो कॉइल्स होती है और बीच में इस तरह से, इसका मतलब दोनों मैग्नेटिकली कपल्ड है। ठीक है, उसका मैंने वोल्टेज कम कर दिया क्योंकि जो डायोड होता है हमारा सिंपल डायोड, उसको हम लोग मैक्स टू मैक्स 20 या 30 वोल्ट दे सकते हो आप। और घरों में जो लाइट आती है, घरों में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट होती है। तो हम उसको डायरेक्ट ही हम उसको डीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हमको पहले उसका वोल्टेज को लो करना पड़ेगा, तब हम उसको डीसी में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है? मेरे वोल्टेज को कम कर रहा है। जैसे 10 में कर दिया कन्वर्ट, 220 से कहां पे ले आया? डायरेक्ट ही 10 वोल्ट पे ले आया, या 5 वोल्ट पे ले आया, मतलब बहुत कम कर दिया। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर इसलिए लगाया जाता है। फिर यहाँ पर क्या करूंगा, जो डायोड है मेरा, उस डायोड को मैं ऐसे लगा दूंगा। ठीक है, मैंने आपको डायोड बताया भी था उस दिन, डायोड कल दिखाया भी था। डायोड ऐसा होता है, सिंपल जो डायोड देखोगे आप, और उसमें यहाँ पर व्हाइट कलर की, ये वाला पोर्शन क्या होता है? व्हाइट होता है। कल दिखाया था ब्लैक कलर का। तो इसका ये वाला साइड पी होता है, ये वाला साइड एन होता है। तो इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे। तो ये डायोड लगा दिया यहाँ पे लगा दिया मैंने एक रेजिस्टेंस दैट इज कॉल्ड लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस मतलब कोई लोड वगैरह नहीं उठा रहा। एक्चुअल में लोड रेजिस्टेंस आपका कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, या फिर कोई भी दूसरा डिवाइस हो सकता है, हीटर हो सकता है। तो हमने कोई भी जनरली, क्योंकि सब में रेजिस्टेंस होता है इन सारे डिवाइसेस में, बल्ब में ले लो, हीटर में ले लो, तो कोई भी डिवाइस ले लिया आपने, उस डिवाइस को हमने क्या बोल दिया? लोड रेजिस्टेंस, और रिप्रेजेंट करेंगे इसको RL से। ठीक है, जब भी मैं RL लिखूंगा तो आप समझ जाना कि वो लोड रेजिस्टेंस है। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया A, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया B, और इसको मैंने बोल दिया डायोड। ठीक है, अब क्या होता है? एसी करंट फ्लो हो रही है, मतलब यहाँ पर जो सप्लाई आ रही है वो सप्लाई कुछ ऐसे आ रही है। एक बार पॉजिटिव है और एक बार नेगेटिव है। इधर आई हो गया आपका और इधर टाइम। तो ये आपका इनपुट है। तो देखो ये जो ट्रांसफार्मर होता है, जिस समय ये वाला पार्ट, इसमें क्या हो रहा है? एक बार एसी है मतलब, तो करंट एक बार तो ऐसे करके फ्लो करेगी इसमें,
जो फर्स्ट वाला साइकिल है, जो सेकंड साइकिल है नीचे वाला, इस समय करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगी। बात समझ में आई? जब ये वाला साइकिल चलेगा तो इसमें करंट जो है वो इस डायरेक्शन फ्लो करेगी। मैंने बताया था करंट की डायरेक्शन सेम चेंज होती है। तो हाफ साइकिल के करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगी, अगले हाफ साइकिल के करंट ऐसे फ्लो करेगी। ठीक है, तो जो मैं पहला ये हाफ साइकिल ले रहा हूँ, फर्स्ट हाफ साइकिल में ये वाला पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव, तो करंट ऐसे फ्लो करेगी। आपको पता है कि जो करंट होती है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करती है, तो ये वाला पार्ट में पॉजिटिव ले लूंगा और इस पार्ट को मैं क्या कर दूंगा, नेगेटिव ले लूंगा, हाई से लो फ्लो करी। अब देखो ये जो कॉइल है, क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में एक कॉइल के पास में दूसरी कॉइल को रखते हैं, तो दूसरी कॉइल में भी क्या होती है, करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। ये आप पढ़ोगे किसमें, EMI वगैरह में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं उसको। तो ये पार्ट जब पॉजिटिव होता है तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये वाला पार्ट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसमें ऑटोमेटिकली करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। वो डिपेंड करता है इस पे कितने टर्न्स है, उसके हिसाब से ही इसका वोल्टेज डिसाइड होता है। इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो दोनों में टर्न्स क्या है, टर्न्स का रेशियो क्या है, उसके हिसाब से ही वोल्टेज कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो 220 वोल्ट से उसको कितना रिड्यूस करना है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर। तो एक्चुअल में इसका टर्न्स होंगे वो कम होंगे। तो ये पार्ट हो गया पॉजिटिव, ये पार्ट हो गया नेगेटिव नीचे वाला। तो देखो करंट जो है आप कैसे फ्लो करेंगे, ये पार्ट पॉजिटिव, तो डायोड को देखो, डायोड का एक सिरा ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो गया, ये वाला पार्ट नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये पार्ट किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से, और ये वाला पार्ट किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से। तो डायोड जो होगा फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, तो आप लिखोगे फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल में जो आपका डायोड होगा वो कैसा होगा, डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में होगा, और फॉरवर्ड बायस में होगा तो यहां से करंट फ्लो होते हुए रेजिस्टेंस से आपको करंट मिलेगी। ठीक है, फिर जब ये नेगेटिव वाला हाफ साइकिल चलेगा, आपका डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होगा और आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आउटपुट गेटिंग आउटपुट, या फिर करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस, करंट फ्लो थ्रू RL के अक्रॉस आपको करंट मिलेगी। ठीक है, जो लोड रेजिस्टेंस का करंट क्रॉस आपको करंट मिलेगी। नेक्स्ट, जब नेक्स्ट साइकिल चलेगा नीचे वाला, तो अब इस केस में क्या होगा, ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा और ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो डायोड जो होगा आपका, ये वाला पार्ट नेगेटिव है पॉजिटिव, तो डायोड आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए आपका जो डायोड है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। और मैंने बताया कि रिवर्स बायस में डायोड में कंडक्शन नहीं होता, डायोड क्या हो जाएगा आपका, रिवर्स बायस हो जाएगा, नो करंट फ्लो, कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव साइकिल के लिए ही आउटपुट, तो इनपुट में मैंने ये दिया, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा सिर्फ, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे मिलेगा। ये इनपुट है और वो आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट। तो आपको कैसा रेक्टिफायर वो मिल रहा है, ये आपका आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट वेवफॉर्म, और दिस इज द इनपुट वेवफॉर्म। ठीक है, समझ गए, कोई डाउट है?